जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम लोग दानियल 70 सप्ताह के विषय में प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। दानियल अध्याय 9 पद 24 से 27 पद तक। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग इन पदों को पढ़ते हैं, फिर विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। इन पदों में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उसके अंत तक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और नबूवत मुहरबंद हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अतः तू समझकर जान ले कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। संकट के दिनों में चौक और खाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा और 62 सप्ताह के बाद अभिषिक्त घात कर दिया जाएगा और उसका कुछ न बचेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी। उसका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी। उसका उजड़ जाना निश्चित है। 1 सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को समाप्त कर देगा और घृणित वस्तुओं के शिखर पर वह उजाड़ने वाला तब तक दिखाई देगा जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा पूरा न पड़ जाए। दोस्तों, 70 सप्ताह क्या है? आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर 70 सप्ताह वर्ष का सप्ताह है, अर्थात 7 वर्ष का 1 सप्ताह। मूल इब्रानी बाइबल में सप्ताह के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है शाबुआ, और शाबुआ का मतलब होता है 7, अर्थात 70 7। दोस्तों, अब हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह 70 7 दिन का 70 7 है या वर्ष का 70 7 है? यदि दिन का है तो 49 दिन, और यदि वर्ष का है तो 490 वर्ष। तो आइए दोस्तों, हम वचन में देखते हैं कि यह दिन का 70 7 है या वर्ष का 70 7 है। दानियल अध्याय 10 पद 2 और 3। उन दिनों में मैं दानियल पूरे 3 सप्ताह तक शोक करता रहा था। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक न तो मैंने स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस और मदिरा अपने मुंह में डाला और न तेल लगाया। दोस्तों, यहां पर भी सप्ताह के लिए शाबुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शाबुआ शब्द का। परंतु दोस्तों, जब हम मूल इब्रानी बाइबल में इस पद को पढ़ते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उन दिनों में मैं दानियल पूरे 3 7 के दिन तक शोक करता रहा था। 3 7 के दिन तक शोक करता रहा था, अर्थात 21 दिन। दोस्तों, दानियल अध्याय 9 पद 24 में भी लेखक यही वाक्यांश 70 7 के दिन का इस्तेमाल कर सकते थे। दानियल अध्याय 9 पद 24 में भी लेखक यही वाक्यांश 70 7 के दिन का उपयोग कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया दोस्तों। इसका मतलब यह है कि यह 70 7 के वर्ष है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये
70 के वर्ष है, अर्थात 490 वर्ष। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हमें यह देखना होगा कि यह भविष्यवाणी का आरंभ कब हुआ। इस भविष्यवाणी का आरंभ कब हुआ? दोस्तों, इस भविष्यवाणी का आरंभ यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से होगा। इस भविष्यवाणी का आरंभ यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से होगा। दानियल अध्याय 9 पद 25। और दूसरी ओर दोस्तों, यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने के संबंध में हम नहम्याह के प्रार्थना में भी पढ़ते हैं। नहम्याह अध्याय 2 पद 1 से 6, यहां भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों, यरूशलेम के पुनर्निर्माण एवं बसाए जाने की आज्ञा राजा अर्थछत्र के शासन के 20वें वर्ष में निसान माह में दिया गया। राजा अर्थछत्र के शासन काल के 20वें वर्ष के निसान माह में दिया गया। नहम्याह अध्याय 2 पद 1 से 6। अब दोस्तों, यदि हमें यह पता चल जाए कि राजा अर्थछत्र किस वर्ष गद्दी पर बैठा था, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह आज्ञा किस वर्ष निकली थी। यदि हमें यह पता चल जाए कि राजा अर्थछत्र किस वर्ष गद्दी पर बैठा था, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि यह आज्ञा किस वर्ष निकली थी। दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए बाइबल से बाहर जाना होगा। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इस पुस्तक के अनुसार राजा अर्थछत्र 465 बीसी में गद्दी पर बैठा। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार राजा अर्थछत्र 465 बीसी में गद्दी पर बैठा। इस प्रकार से दोस्तों, 20वां वर्ष 445 बीसी हुआ। 20वां वर्ष 445 बीसी हुआ, और जैसा कि कोई तारीख नहीं दिया गया है, इसलिए यहूदी प्रथा के अनुसार पहली तारीख मानी जाएगी। पहली तारीख मानी जाएगी, अर्थात पहली तारीख निसान माह 445 बीसी को राजा अर्थछत्र के द्वारा यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकली। पहली तारीख निसान माह 445 बीसी को राजा अर्थछत्र के द्वारा यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकली। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम इसे जूलियस कैलेंडर के साथ कन्वर्ट कर दें, तो यह आज्ञा 14 मार्च 445 बीसी को निकला। यदि हम इस आज्ञा को, इस डेट को जूलियस कैलेंडर के साथ कन्वर्ट कर दे, तो 14 मार्च 445 बीसी को ये आज्ञा निकला। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 70 सप्ताह का आरंभ इसी तारीख को हुआ, 14 मार्च 445 बीसी। दोस्तों, यरूशलेम के पुनर्निर्माण तथा अभिषिक्त प्रधान का समय 7 सप्ताह अर्थात 49 वर्ष और 62 सप्ताह अर्थात 434 वर्ष है। यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने का समय 7 सप्ताह और 62 सप्ताह अर्थात 49 वर्ष और 434 वर्ष है। दानियल अध्याय 10 पद 25। यरूशलेम को फिर से बनाने में 49 वर्ष लगे, 49 वर्ष लगे, अर्थात
396 बीसी में यरूशलेम फिर से बनकर तैयार हो चुका था। 396 बीसी में, जो 49 वर्ष लगे। और इसके ठीक 434 वर्ष बीतने के बाद, ठीक इसके 434 वर्ष बीतने के बाद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, जिसे पाम संडे कहा जाता है। दोस्तों, जिसे पाम संडे कहा जाता है, अर्थात अप्रैल 32 ईस्वी को, अप्रैल 32 ईस्वी को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, जिसे पाम संडे भी कहा जाता है। मत्ती अध्याय 21 पद 1 से 11। दोस्तों, दानियल अध्याय 9 पद 26, 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त प्रधान घात कर दिया जाएगा। दानियल अध्याय 9 पद 26, 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त घात कर दिया जाएगा, अर्थात 434 वर्ष बीतने पर अभिषिक्त प्रधान घात कर दिया जाएगा। 434 वर्ष बीतने पर अभिषिक्त प्रधान घात कर दिया जाएगा, अर्थात 11 अप्रैल 32 ईस्वी को शुक्रवार के दिन। लूका अध्याय 23 पद 33। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रकार से दानियल अध्याय 9 के 7 सप्ताह और 62 सप्ताह पूरे हुए। इस प्रकार से दानियल अध्याय 9 के 7 सप्ताह और 62 सप्ताह पूरे हुए, परंतु पद 27 का एक सप्ताह अर्थात 7 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं। पद 27 के एक सप्ताह अर्थात 7 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं। दोस्तों, यह 7 वर्ष महाक्लेश का समय है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में किया गया है, जो भविष्य में होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों 7 सप्ताह और 62 सप्ताह पूरे हुए। तो प्रभु सहायता करे दोस्तों, मदद करे प्रभु के वचन की रहस्यमय बातों को समझने के लिए। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे। मेरी दुआ है आप सबों के लिए, प्रभु आप सबको बहुतायत से बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने प्रभु के वचन से कुछ सीखा हो, जाना हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे।